शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक तवक्कल अल्लाह पर तवक्कल के एक नए वाक़े के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ कि अल्लाह पर तवक्कल किस तरह करना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कल जो करते हैं उनके साथ अल्लाह ताला अपना क्या मामला पेश करते हैं। एक गांव में एक हकीम साहब रहा करते थे। उनकी ये आदत होती थी कि जब वो अपने मतब के लिए निकलते थे तो अपनी बीवी को ये कहते थे कि आज तुमने जो कुछ मंगवाना है या जो तुम्हारे आज घर का ख़र्चा है वो मुझे एक कागज़ पर लिख दिया करो। वो कागज़ पर लिख लेते और अपनी जेब में डाल लेते और वहाँ पर जाकर खोलते, जितना वो पैसे की ज़रूरत होती उतना वो लेते और मतलब अपना बंद कर देते। लालच नहीं करते थे, जितना उस दिन का उनको चाहिए होता था वो ले लेते थे। उसके बाद वो अपना मतलब बंद करके वो वापस आ जाते थे। इसी तरह एक दिन उन्होंने हकीम साहब ने अपनी बीवी से कहा कि जो कुछ चाहिए वो मुझे लिख दो। बीवी ने वो कागज़ तैयार कर दिया। हकीम साहब ने अपनी जेब में डाला और मतलब में आ गए। आके बैठे हैं, अपना कागज़ को खोला है उन्होंने, खोल के आगे आगे लिखा कि ये इतने का इतने का इतने का, यानी कि आज पूरे दिन में मुझे जितना पैसा चाहिए वो इतना। अचानक से नज़र नीचे पड़ी है तो बीवी ने नीचे लिखा हुआ था बेटी का जहेज़। हकीम साहब ने आगे लिखा कि ये मेरे रब के काम है, मेरा रब जाने। मैंने अपने रब पर छोड़ दिया इसको और अपने काम में मशगूल हो गए। दोपहर गुज़रती है तो एक आदमी आपके पास आता है, एक बड़ी सारी गाड़ी में आके गाड़ी रुकती है और वो आके आपके पास बैठ जाता है। हकीम साहब तो अपने काम में बिज़ी हैं और जब जैसे ही वो अपने काम से फ़ारिग हुए हैं तो हकीम साहब ने कहा कि जनाब, अगर तो आपने दवाई लेनी है तो आगे आ जाइए, अगर आपने किसी की लेनी है तो मुझे उसकी कैफ़ियत बयान करें ताकि मैं आपको दवाई दे दूँ। उन्होंने कहा कि हकीम साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचान भी कैसे सकते हैं कि आज से 15 साल पहले इसी तरह मैं आपके पास आया था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने अपने ड्राइवर को गाड़ी सही करवाने के लिए भिजवाया, टायर पंचर था तो ख़ुद मैं बाहर धूप में खड़ा था। आपने मुझे धूप में खड़े देखा तो आपने मुझे अंदर बुला लिया। आपने कहा कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर आके बैठा, काफ़ी देर बैठा, आप अपने काम में मसरूफ़ रहे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बिना पैसों के आपके मतब पर बैठा हूँ। मैंने आपको पैसे देने के लिए कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत है। मैं उस वक़्त बे औलाद था। मैंने आपसे कहा कि मेरे औलाद नहीं है तो आपने मुझे दवाई जो थी वो बना कर दी और मेरे से सारी कैफ़ियत पूछी, मुझे दवाई दी। मैंने आपको पैसे देने चाहे तो आपने ये कहा, मैंने जब आपको पैसे देने चाहे तो आपने ये कहा कि मेरा आज का खाता बंद हो गया, मेरा आज का खाता बंद हो गया। मैंने आज अब मैंने दवाई के पैसे नहीं लेने, यानी कि जितने मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए, ये दवाई आप ले जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ हकीम साहब, मैं इस बात पे बहुत हैरान हुआ और मैं अपना दवाई लेके तो चला गया। मैंने जाके अपनी बीवी को वो दिया, वो कागज़ मैंने जब दिया दवाई का तो मेरी बीवी ने बड़ा खुश होकर वो दवाई ली कि ये कि अल्लाह वाले लोग लगते हैं। हम सब की दवाइयाँ खा खा के थक चुके। हालांकि हकीम साहब मुझे यकीन नहीं था, वो कहता कि हकीम साहब मुझे यकीन नहीं था तो, लेकिन वो सब दवाई खा खा के तो हम लोग थक चुके थे। तो मेरी बीवी ने कहा कि हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हमने उस दवाई को खाया। हकीम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। देखिए, इस दौरान जब मैं आपके पास बैठा था तो एक आपकी छोटी बच्ची मेरे पास आपके पास आई थी और वो कह रही थी कि मुझे बड़ी भूख लगी। वो मेरी बांजी के बराबर थी। आपकी बेटी को देखकर मुझे अपनी बांजी याद आ गई थी, मुझे अपनी बांजी से बहुत प्यार था। हकीम साहब इस दौरान मैं 2-3 दफ़ा आया लेकिन आपके मतलब को मैंने बंद पाया 15 सालों में। अब मैं अपनी बांजी की शादी के लिए आया था तो मेरी बांजी को अचानक से गर्दन तोड़ बुखार हुआ उसकी शादी से 1 दिन पहले और वो उसकी डेथ हो गई। तो मेरी बांजी फोत हो गई। तो हमने वही बैठे बैठे हमने सोचा कि उसकी बांजी के सारी शादी का इंतज़ाम हकीम साहब मैंने किया था। वो सारा जहेज़ उसका पड़ा था तो हमने ये सोचा कि वो जहेज़ आपकी बेटी को दे दिया जाए। अगर तो शादी हो रही हुई तो वही चीज़ काम आ जाएगी, अगर ना हो रही हुई तो हम आपको नकद देकर आ जाएंगे। तो हकीम साहब ये हमारी तरफ़ से एक हकीराना सा तोहफ़ा कबूल कीजिए। मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बांजी को जहेज़ दे दिया, मैं समझूंगा कि मैंने अपनी। और हकीम साहब इतना हैरान हुए कि मैंने अपने अल्लाह पर तवक्कुल किया था। उन्होंने कहा कि आपकी बांजी फोत हो गई, मुझे अफ़सोस है लेकिन मैं अपने रब के सदक़े जाऊं जिस पे मैंने छोड़ा और उसने इंतज़ाम